आचार्य जी के आज के प्रवचन से पहले कल हम सबको एहसास तो हो ही गया था कि कितना ज्ञान की जो ज्योति जली है। तो आज फिर से ज्ञान की ज्योति जलने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम दीप प्रज्वलन करें। तो आचार्य जी, अलोक गौड़ जी, नरेंद्र स्वरूप जी, अंजू पुरी जी, और मैं देख रहा हूँ कि सुरेश गोयल जी भी आए हुए आए उद्देश्य मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। एक तरह से तो चली गई। हम सारे जो आज उपस्थित हैं, सारे आदरणीय उपस्थित गण, आज दुगने हर्ष की बात है कि हम सबके बीच एक ऐसा बहुमुखी व्यक्ति है जिसका आज हम स्वागत कर रहे हैं, जिन्होंने साहित्य, कविता और विचार जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। श्री अलोक गौड़ जी जेपी ग्रुप के डायरेक्टर तो हैं ही, साथ साथ एक बहुत विनम्र भाव, संवेदनशील और उनकी अनेक हिंदी पुस्तकें उन्होंने लिखी हुई हैं। अनेकों पुस्तकों के रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं केवल शब्दों की संयोजन नहीं है, बल्कि वो जीवन और समाज के गहरे अनुभवों का सार है। वो खुद बहुत चिंतन करते हैं और यहाँ पर बहुत बच्चे बैठे हुए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अलोक गौड़ जी को अगर आप सुबह 4 बजे मैसेज करेंगे तो वो 4:15 बजे आपको रिप्लाई करेंगे। 9:30-10 बजे वो सो जाते हैं। इतना सीनियर पोजीशन में इतना डिसिप्लिन रखते हैं और वही डिसिप्लिन का अंदाज है। तो आज का जो टॉपिक था चिंतन से चेतना तक, मैंने सोचा मैं जो वो टॉपिक इंट्रोड्यूस करूं, मेरे से कई गुना अच्छे अलोक गौड़ जी उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मैं पूरे हृदय से अलोक गौड़ जी का मंच पर स्वागत करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि वे अपने विचार हमारे साथ साझा करें। सभागृह में मौजूद आदरणीय पूनम जी, डॉक्टर वागीश जी, योगी जी, अन्य सभी महानुभाव, और मैं बहुत हर्ष के साथ देख रहा हूं कि इस सभागृह में नारी सशक्तिकरण का एक बहुत अद्भुत और बहुत सुखद मेल देखने को मिल रहा है। हम सभी आदरणीय महिलाओं का और प्यारे बच्चों का मैं हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं और आप सबको इस आज की संध्या की शुभकामनाएं देता हूं। मेरे से जब योगी जी ने कहा कि चिंतन से चेतना तक विषय पे कुछ भाव आप सबके समक्ष व्यक्त करूं, तो मेरे मन में
ये ख्याल आया कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि एक ऐसे विषय पर इतनी ऑगस्ट गैदरिंग के समक्ष अपने मन के कुछ विचार रखने का मुझे ये अवसर मिल रहा है। यहां मौजूद सभी आदरणीय महिलाओं से और बच्चों से, सभी सज्जनों से मैं चंद अगले कुछ क्षण अपने बात रखूं। उससे पहले बच्चों ने चूंकि इतना अच्छा यहां अभी एक भजन प्रस्तुत किया, तो मैं उन सब बच्चों को उनकी उस आराधना को जो उन्होंने यहां हम सबके समक्ष रखी, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हम सभी अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ जब बड़े होते हैं तो हासिल करने की या कुछ हासिल करने की या किसी एक मुकाम तक पहुंचने की चाहत रखते हैं। इस पे विचार भी करते हैं, उन विचारों पे अमल भी करते हैं, और कहीं ना कहीं उस विचार को जब एक बहुत गहन या एक बहुत गूढ़ भाव दे पाते हैं तो हम उसको एक चिंतन की संज्ञा दे देते हैं। एक सकारात्मक विचार को लेकर हम जब भी किसी भी भाव में अपने आप को और गहरा उतार देते हैं, मेरे हिसाब से चिंतन वहीं शुरू होता है। और इसमें सकारात्मकता का पुट बहुत अहम है, वरना यही गहन विचार चिंता में बदलते देर नहीं लगता। तो हम जब भी चिंतन की ओर सोचते हैं, हम विचार को, अपने भाव को थोड़ा और गहरा अपने मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर लाने का प्रयास करते हैं। मैं यहां दो उदाहरणों के माध्यम से खासकर बच्चों को और यहां उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों को ये चिंतन से चेतना की, जो वैसे तो वाक्यांश बहुत छोटा है, बट इस तक उतरने के लिए एक जीवन भी कम है। होने को तो ये पल में ही होता है, और ये जो हमारे आपके दरमियान एक स्थूल रूप जिसमें मैं आपके सामने खड़ा हूं, अगर मैं बोलूं तो मैं जाने अनजाने इस शरीर को ही मैं करके संबोधित कर रहा हूं। ये मेरा तन को मैं की संज्ञा दे रहा हूं। चूंकि मैं सोच रहा हूं तो अपने मन मस्तिष्क को मैं की संज्ञा दे रहा हूं। अगर यहीं तक हम इस चिंतन को सीमित रखेंगे तो जैसे कहा जाता है कि वी मे लूज द सब्सटेंस फॉर द फॉर्म, हम स्थूल को इतना अहम बना देंगे कि सूक्ष्म को अपने विचारधारा से ही परे कर देंगे। मैंने कहा था कि दो उदाहरणों से इस वाक्यांश को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। एक बड़ा स्थूल उदाहरण है, प्लास्टिक। यहां पूरे सभागृह में उसकी एक स्थूल रूप में, कुर्सी के रूप में मौजूद है। किसी के
जेब में कलम के रूप में भी मौजूद होगा, लाइट के कवर पे भी मौजूद होगा, और फॉर्म और उसका वो स्थूल रूप भिन्न है। और उस स्तर पे जब हम अपने विचार को सीमित रखेंगे तो बहुत भेदभाव और अलग अलग वस्तुओं को, पदार्थों को देखेंगे। ये कुर्सी है, ये मेज है, ये पेन है, ये चश्मा है, ये प्लास्टिक का कवर है, और मूल रूप में उस पर विचार करेंगे तो सब एक है, प्लास्टिक है। वो एचडीपी हो, पीपी हो, एफआरपी हो, महिलाएं यहां हैं, किसी के हाथ में हो सकता है कंगन हो, किसी की उंगली में अंगूठी हो, गले में चेन हो, तो आभूषण तो अलग अलग होंगे, स्थूल रूप में शेप एंड फॉर्म डिफरेंट होगी, बट मूल रूप में सोना होगा, वहां भिन्नता नहीं होगी। तो पदार्थ के रूप में जब हम अपने विचार को सीमित रखते हैं फॉर्म पे, तो हम भिन्नता में खो जाते हैं। थोड़ा सूक्ष्म चलें, पदार्थ से हटके चलें। इसी सभागृह से दूसरा उदाहरण लेते हैं। यहां कहीं उस पैनल पे एक स्विच है, और वो स्विच कोई दबाएगा तो ये बल्ब जल जाएगा। कोई दूसरा स्विच दबाएगा तो शायद ये पंखा चल जाएगा। स्थूल रूप में फिर अगर हम अपने विचार को सीमित रखें तो जब स्विच दबाया और ये बल्ब जला तो क्या जला? वो बल्ब जला। उस बल्ब के अंदर कोई फिलामेंट था, वो जला, या उस बल्ब में उस स्विच के द्वारा तार से कोई बिजली का करंट या वोल्टेज आई, वो जला, या वो बिजली घर से इस पैनल तक, इस मंदिर के प्रांगण तक जो केबल से, सबस्टेशन से बिजली आ रही थी, वो जली, या जिस ताप बिजली ग्रह में या जल विद्युत ग्रह में पानी के वेग से उस काइनेटिक एनर्जी को एक टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, उस टरबाइन ने उस जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तार से आके इस बल्ब में जली, या वही एनर्जी इस पंखे में फिर मैकेनिकल एनर्जी में बदल गई, या आपने कभी घर में कोई हीटर चलाया तो फिर वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल गई। तो विचार अगर हम फिर स्थूल रूप पे ही रखेंगे तो बटन दबाया, बल्ब जला, तो बल्ब ही जला, बस वहीं तक अपना विचार सीमित रख देंगे। लेकिन मूल रूप में तो ऊर्जा ही थी, वो पोटेंशियल एनर्जी थी। जब वो एक पहाड़ में ऊंचाई पे नदी के जल स्तर में थी, वो तब्दील हो गई काइनेटिक एनर्जी में। जब मूवमेंट आया, एक हाइड्रो पावर स्टेशन की पेनस्टॉक में चली गई, वो मैकेनिकल एनर्जी में बदल गई टरबाइन में, और टरबाइन से चूंकि जनरेटर कनेक्टेड था तो वो फ्लक्स के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ट्रांसमिट हो गई, बल्ब के थ्रू लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, फैन के थ्रू फिर मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गई, हीटर के थ्रू फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, बट रही तो एनर्जी। तो अगर मैं विचार को और गहन ले जाऊं
और फिर बात को वहीं से शुरू करूं जहां से मैंने शुरू करी थी कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो मैं क्या अपने इस तन की बात कर रहा हूं? अगर ये तन मेरा है तो कम से कम मैं ये तन तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये मोबाइल मेरा है तो मैं मोबाइल तो नहीं हो सकता। अगर ये कपड़ा कमीज जो मैंने पहनी है मेरी है तो मैं ये कमीज तो नहीं हो सकता। तो विचार अगर मैं उसी स्तर पे रखूं या और गहन ले जाऊं कि जो भी मेरा है मैं वो नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं कि ये मन मेरा है तो मैं वो मन तो नहीं हो सकता। जैसे कि अगर फिर उस प्लास्टिक की चेयर पे हम आए तो शेप अलग अलग हैं। जिसका ये तन है और जिसका ये मन है, उस स्तर पे मुझ में और आप में क्या फर्क है? जिसका मन और जिसका तन, ये दोनों शब्द अगर इनसे परे हम अपनी आइडेंटिटी या अपनी एग्जिस्टेंस को समझने का प्रयास करें, विचार के और गहन उतरने का प्रयास करें, उस चिंतन से हम कम से कम उस मार्ग पे तो अग्रसर होंगे जो हमें उस चेतना तक ले जाने में मददगार होगा कि हम क्या नहीं हैं। हम बहुत चीजों को जब तक अपने आइडेंटिटी से जोड़ के रखेंगे और वो आइडेंटिटी एक फिजिकल सेल्फ या एक मेंटल कंस्ट्रक्ट तक लिमिटेड होगी, तो हम एक बहुत सीमित सोच, एक बहुत सीमित विचारधारा को ही अपने अंदर जन्म भी देंगे और उस पे हम चिंतन भी करेंगे। जहां हमने अपने अस्तित्व को इस लिमिटेशन के बियॉन्ड, योगी जी ने अभी मेरे को मंच पे बुलाने से पहले कहा कि मैं अपनी विचारों को कभी कभी कविताओं के रूप में भी लिखने का प्रयास करता हूं। तो मैं इस सभागृह में एक सवाल के रूप में चंद पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि मैं से ये तन मन का नाता, मैं से ये तन मन का नाता तोड़ कर तो देखिए, मैं से ये तन मन का नाता तोड़ कर तो देखिए, इस जहां में सबसे नाता जोड़ कर तो देखिए, देखिए दिख जाएगी हर एक में अपनी छवि, देखिए दिख जाएगी हर एक में अपनी छवि, ये चादर तन मन के सिवाय ओढ़ कर तो देखिए, मैं से ये तन मन का नाता तोड़ कर तो देखिए। आपको आपके जीवन में चिंतन और चिंतन से उस चेतना तक का वो सफर जिसमें आप हर एक के साथ
स्वयं को अनुभव करें। और यहां मैं सिर्फ जीवित तक सीमित नहीं, जड़ चेतन दोनों में स्वयं को अनुभव करें। मैं के इस सीमित अहम भाव से मैं के उस अहम ब्रह्मास्मि को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं बहुत उत्सुक हूं कि डॉक्टर साहब को सुने और आपके और डॉक्टर साहब के बीच में मैं और समय न लूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। I thought the audience must correlate. चिंतन का विषय किया और चिंतन करने का तरीका बताया। मगर आलोक जी ने बात करी थी नाटक छोड़ने की, तो मैं शुरू कर रहा हूँ कि क्योंकि हम आर्य समाज में बैठे हैं, वेद को आधार मानते हैं और योग करते हैं, तो मैं आप सबके साथ एक आसन शेयर करूंगा, मॉडर्न डे आसन। सारे जो यहाँ पर हैं, सारों के पास मोबाइल फोन्स तो नहीं, सारे मोबाइल फोन अपने दाएं हाथ में ऐसे ऊपर रखें, जितने मोबाइल फोन हैं। अब अपने राइट हैंड से इसको साइलेंट मोड पे करें। करने में टाइम ज़ाया करूंगा क्योंकि पहले आलोक जी ने इतना ब्रिलियंट इंट्रोडक्शन दिए और शायद हम पहले वर्षा की वजह से थोड़ी लेट चल रहे हैं। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा आचार्य जी को कि आलोक जी को एक शॉल प्रदान करें। आलोक जी, जो मनुष्य जीवन का सुपर पावर हमारा चिंतन है, यहाँ मेरा सौभाग्य है। मेरा सौभाग्य है। अब हम सबके बीच जिनको हमारी को सबसे ज्यादा जीवन ईगरली बैठे आचार्य जी। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। हम सबके आदरणीय डीएवी मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष समादरणीय श्री पूनम जी सूरी, माननीय मनी जी सूरी, जिनके काव्य और विज्ञान दोनों के संयोजन के साथ गहन विचारों को हम सुन रहे थे। हमारे आज के मुख्य अतिथि सम्मानित श्री आलोक जी गौड़, आर्य समाज वसंत विहार की अध्यक्ष माननीय श्रीमती संतोषी कपूर, उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र स्वरूप जी, सचिव श्री सुमित जी दुग्गल आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, संयुक्त सचिव श्री
दीपक जी दीवान और डॉक्टर सुधांशु जी कंसल, आर्य समाज के कोषाध्यक्ष और इस कार्यक्रम के सूत्रधार सम्मान श्री योगी जी सोनी, आर्य समाज वसंत विहार के सुयोग्य धर्माचार्य श्री पंडित कमल जी शास्त्री और बारिश के विघ्न बाधा के बावजूद आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी विचारशील सज्जनों, वेद शब्द के 4 अर्थ हैं, क्योंकि उसकी रूट 4 हैं जिनसे वेद शब्द बनता है। दिखने में एक जैसा है, बोलने में एक जैसा है, लिखने में एक जैसा है, पर चूंकि रूट अलग अलग हैं तो उनके अर्थ अलग हैं और उसको समझने से आज के विषय की शुरुआत करेंगे, चिंतन से चेतना तक। विद सत्तायाम एक धातु है संस्कृत की रूट जिससे शब्द बना वेद। दूसरी धातु है विद विचारणे, विचार करना, उससे भी शब्द बना वेद। तीसरा है विद ज्ञाने या ज्ञाने, बहुत लोग उसका उच्चारण ज्ञान करते हैं, तो जब मैं ज्ञान बोलूं आप उसे अपने मन में ज्ञान समझ लीजिएगा, जानना, नॉलेज। तो विद ज्ञाने, इससे भी वेद शब्द बना। चौथा है विद्रि लाभे, लाभ, तो वेद का एक अर्थ हुआ लाभ। तो शुरू से शुरू करते हैं। सत्ता, एग्जिस्टेंस, होना, बीइंग। तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो हैं, उनकी सत्ता है, वो एग्जिस्ट करती हैं, पर उन सारी चीजों के 2 विभाग हैं, 2 कैटेगरीज। एक वो हैं जो एग्जिस्ट तो करती हैं तो, पर उन्हें अपने होने का ज्ञान नहीं है। दूसरी वो हैं जिन्हें अपने होने का ज्ञान है कि मैं हूं। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसको अपने होने का ज्ञान नहीं है। उसे ज्ञान नहीं है कि उसके ऊपर एक 70 किलो के महाशय बैठे हैं, कब उठेंगे। इस बिल्डिंग को अपने होने का पता नहीं, इस माइक को नहीं पता, इस टेबल को नहीं पता, इस धरती को नहीं पता, घूम रही है हजारों किलोमीटर की स्पीड से। तो ये 2 चीजें तो साफ दिखती हैं, 2 तरह की चीजें साफ दिखती हैं। तो ज्ञान तक वो पहुंचेगा, बीच में है विचार, विद विचारणे, जो विचार कर सकता है ज्ञान उसके पास है, या जो ज्ञान पाना चाहता है उसे विचार करना पड़ेगा। तो ज्ञान और विचार बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन ज्ञान विचार से जुड़ा हुआ भी है और विचार के पार भी है। जिन चीजों का ज्ञान आप अपनी इंद्रियों के द्वारा आसानी से कर लेते हैं, उनको जानने के लिए आपको विचार नहीं करना पड़ता, बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, वो है बस। जिस चीज के गुण कर्म स्वभाव को आप पहले से जानते हैं, तो आपको वो दिखती है, आप समझ लेते हैं कि ये बोतल है और इसमें पानी है। तो इसको जानने के लिए आपको कुछ विचार करना पड़ा, कुछ लॉजिक करना पड़ा, बुद्धि लगानी पड़ी? नहीं। तो इंद्रियों से जो दिख रहा है उसको जानने के लिए विचार की आवश्यकता बहुत कम होती है। आपने कोई फ्रूट देखा पहली बार, जैसे मैंने पहली बार किसी शादी में, पार्टी में ड्रैगन फ्रूट देखा, तो मुझे लगा कि ये फूल है, डेकोरेशन के लिए रखा हुआ है, ऐसा लगता है ना। तो आपने पहले कभी ना देखा हो तो आपके मन में विचार उठेगा, संदेह से शुरू होगा कि ये क्या है।
सिर्फ देखने की चीज है या खाने की है? खाएंगे तो मीठी होगी या खट्टी होगी? प्लास्टिक की है या कुछ ऐसी है जिसको हम तोड़ सकते हैं, खा सकते हैं? तो ये सारे प्रश्न उठेंगे। लेकिन जैसे ही उसको काट कर खा लिया तो अब विचार की भूमिका खत्म हो गई। तो जो चीजें, जो सत्य आपकी जो 5 सेंसेस हैं उनकी ग्रिप से बाहर हैं, उनको जानने के लिए विचार की जरूरत पड़ेगी। आप तर्क के द्वारा, लॉजिक के एनालिसिस के द्वारा उनके बारे में कुछ निर्णय कर पाएंगे। तो ज्ञान तक पहुंचने के लिए जिसकी सत्ता का एहसास आप उसके स्वरूप को जानना चाहते हैं और वो अतीन्द्रिय है, बियॉन्ड द सेंसेस है, उसको जानने के लिए विचार की, तर्क की, लॉजिक की, समझ की जरूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ा लाभ क्या है संसार में, खास तौर से मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या है? किसी देश का प्रधानमंत्री हो जाना, बहुत धन इकट्ठा कर लेना, ये लाभ है। लेकिन सबसे बड़ा लाभ है सत्य ज्ञान को, परम सत्य को, ट्रू नॉलेज को उपलब्ध हो जाना। तो वेद शब्द के कितने अर्थ हुए? 4। तो क्या हम चेतना तक चिंतन के माध्यम से पहुंच सकते हैं? चेतना का ज्ञान, उसका प्रत्यक्ष चिंतन के द्वारा कर सकते हैं? अंगूर का स्वाद कैसा है? मुझे योगी जी ने ठहरा दिया है पंजाबी बाग में, वहां गेस्ट हाउस बना हुआ है। तो यहां चूंकि रूम है आर्य समाज के, पर उनमें कुछ रिनोवेशन चल रहा है, कुछ नमी वगैरह आ गई, तो यहां सुविधा नहीं थी, तो उन्होंने मुझे वहां पहुंचा दिया। तो वहां की प्रिंसिपल सुबह मिलने के लिए आई। उन्होंने कहा कि आपको कहीं जाना हो, कहीं भी कुछ मिलना हो, कुछ और काम हो, तो गाड़ी ड्राइवर आपके लिए है, आप कहीं भी जाएं। तो मैंने कहा मिलने तो नहीं जाना है, लेकिन आम का सीजन खत्म होने को है। एटा जहां मैं रहता हूं अलीगढ़ से आगे, वहां आम इस समय नहीं मिल रहे, दिल्ली में मिल रहे हैं। तो मैं आम खरीदने जाना चाहूंगा, अगर आसपास मिल रहा हो। तो उन्होंने कहा कहीं भी मिल रहा हो जी, मंगवा देंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद जाऊंगा, क्योंकि जो कोई जाएगा वो किस तरह के खरीद लाएगा, मैं अपनी पसंद करूंगा। तो उन्होंने एक ड्राइवर को बुलाया जो कि लोकल उस सारी उसको जानता है, और उसको लेकर के उन्होंने मुझे भेज दिया, मैं आम खरीद लाया। तो ये घटना सुनते ही आपके मन में आम का स्वाद, उसका रस, उसकी सुगंध कुछ आई है कि नहीं? कई लोग सोच रहे होंगे कि गलत समय पर आम की चर्चा क्यों कर दी, है तो है नहीं, मिलना भी दुर्लभ है। तो आम का स्वाद कैसा है, अंगूर का स्वाद कैसा है, और दोनों में अंतर क्या है, ये आप तर्क से, लॉजिक से, बुद्धि से, विचार से, चिंतन से जान सकते हो? नहीं। किसी भी पदार्थ का जो प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है, उसमें विचार, बुद्धि, तर्क आपकी कोई मदद नहीं करता। लेकिन तर्क, चिंतन हमेशा आपको सत्य के द्वार तक पहुंचने में सबसे बड़ा सहायक है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, निर्णय करना हो तो जो इंद्रियों के द्वारा देखा जा सकता है उसमें तर्क की जरूरत नहीं है। मैंने किस कलर का शर्ट पहना हुआ है, आप सबको इसका अनुभव है, इसमें कोई तर्क, वितर्क, प्रतितर्क, कुतर्क, किसी तरह के चिंतन की जरूरत नहीं है। आंखें हैं, देख लिया। कई बार
आपकी इंद्रियों के द्वारा किया हुआ प्रत्यक्ष भी झूठा होता है यदि बुद्धि उसके विरुद्ध जा रही हो। तो सरल उदाहरण, आप ट्रेन में बैठे हुए जा रहे हैं, ट्रेन बड़ी स्पीड से भाग रही है, आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपकी आंखें क्या सूचना देती हैं आपके ब्रेन को? आपका ज्ञान क्या बोलता है? आंखों से प्राप्त किया हुआ ज्ञान, नॉलेज क्या कहती है कि जितने बाहर वृक्ष हैं, पेड़ हैं और खंबे हैं बिजली के, वो सब पीछे भाग रहे हैं। आंख ने जो सूचना दी वो यही दी, प्रत्यक्ष ज्ञान यही है। लेकिन जब बुद्धि आपको बताती है कि ये तो जमीन में गड़े हुए हैं, पीछे नहीं भाग सकते, तो बुद्धि के द्वारा समझा हुआ ज्ञान इस आंख के द्वारा प्राप्त किए ज्ञान से ज्यादा बड़ा हो गया। तो दुनिया सदियों तक ये मानती रही कि सूरज धरती के चारों ओर घूम रहा है। आंख से तो यही दिखता है ना, पूर्व में होगा और इधर चलते हुए कहीं पश्चिम में छिप गया। तो गैलीलियो ने कहा, कोपरनिकस ने कहा और दूसरे वैज्ञानिकों ने जब बताया तो पूरा चर्च उनके खिलाफ हो गया, क्योंकि उनका धर्म ग्रंथ कुछ और कह रहा है और आंखें भी वही कह रही हैं और बुद्धि से देखा गया प्रत्यक्ष कुछ और है। तो आज पूरी दुनिया, जो भी बुद्धिमान है, जो भी बुद्धि से काम लेना चाहता है और लेता है, वो सत्य जानता है। तो क्या हम सचमुच, हमारे अंदर कोई आत्मा है या हम शरीर ही हैं? और जो ये सुख दुख का अनुभव हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, हम बहुत तरह की बातों पर विचार कर रहे हैं, ये सब मस्तिष्क कर रहा है। कोई आत्मा चेतना जैसी चीज नहीं है। सत्य क्या है? तो चिंतन, सही चिंतन आपको वास्तविकता का, सच्चाई का बोध करा देगा। एक बहुत बड़े बौद्ध आचार्य हुए, उनका नाम था नागसेन, यूनान गए। तो यूनान का सम्राट था मिलिंद। नागसेन के उपदेश हो रहे थे, जनता बड़ी संख्या में उनके विचार सुनने के लिए रोज जा रही थी। उनकी कीर्ति मिलिंद तक पहुंची तो मिलिंद ने सोचा मैं भी आचार्य के दर्शन करूं और उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करूं। तो मिलिंद नागसेन के पास गया, प्रणाम किया। नागसेन ने आशीर्वाद दिया। बैठने के बाद मिलिंद ने पूछा, आचार्य मुझे बताएं, भंते मुझे बताएं। भंते बौद्ध भिक्षुओं को किया जाने वाला आदर सूचक संबोधन। भंते मुझे बताइए मैं क्या हूं? तो नागसेन ने कहा कि राजन, आप पैदल चल के आए हैं या किसी वाहन पर बैठ के आए हैं? तो मिलिंद ने कहा कि मैं रथ पर बैठकर आया हूं, 2 घोड़ों से चलाए जाने वाला रथ, गाड़ी पुराने समय की, उस पर बैठकर आया हूं। तो नागसेन ने पूछा कि आप कुछ बताएंगे कि रथ क्या है, क्या घोड़ों को रथ कहते हैं? तो मिलिंद ने कहा नहीं, घोड़े तो रथ नहीं है। तो जो वो लकड़ी के 2 ऐसे बने हुए हैं रथ से जुड़े हुए, जो घोड़ों की गर्दन पर रख दिए जाते हैं, वो रथ है? नहीं, वो तो रथ नहीं है। वो तो घोड़ों को रथ में जोड़ने के लिए एक पार्ट है रथ का। तो क्या पहिए रथ हैं? नहीं, पहिए भी रथ नहीं है, वो भी रथ का एक हिस्सा है। तो जिस सीट पर रथ चलाने वाला बैठता है वो रथ है? नहीं, वो भी रथ नहीं है, वो भी रथ का एक हिस्सा है। आप जिस सीट पर बैठे वो रथ है? तो नहीं, वो भी नहीं। तो फिर रथ क्या है? तो मिलिंद ने कहा सीधी सी बात है आचार्य, पहिए और पहियों को जोड़ने वाला बीच का धुरा और उसके ऊपर जो उसका धरातल है वो, उसके ऊपर जो सीट बनी हुई है वो, और जो 2 ऐसे लकड़ी के वो हैं जो घोड़ों की गर्दन पर रख दिए जाते हैं वो, ये सब मिलाकर रथ है। तो नागसेन ने कहा कि ये जो आपके हाथ हैं ये आप हैं? नहीं। पैर हैं ये आप हैं? नहीं। ये नाक है ये आप हैं? नहीं। ये कान है ये आप हैं? नहीं। तो बस सीधी सी बात है,
इन सबको मिलाकर जो होता है वही आप हैं, वही मैं हूं। आप सहमत हैं? जो सहमत नहीं है वो हाथ उठा दें। आप सब सहमत हैं इस बात से? जी जी, हमारे सूर्य जी सहमत नहीं है, इकबाल मेहरा जी सहमत नहीं है, हमारे मित्र पीछे बैठे वो भी सहमत नहीं है, बाकी आप सब सहमत हैं उसका, हमारे आलोक गौड़ जी भी सहमत नहीं है। तो बाकी आप सब क्यों सहमत हैं? क्योंकि आपने इस घटना को सुना, मैंने सुनाया, और आचार्य नागसेन जैसे बड़े दार्शनिक का उदाहरण देकर सुनाया। तो इसलिए आपको लगा कि यह बात सही होगी। इतने बड़े दार्शनिक ने, बौद्ध दार्शनिक ने कही है, और दूसरा एक छोटा सा दार्शनिक आर्य समाज का प्रवक्ता भी इस बात को कोट कर रहा है, तो यही बात सच होगी। सत्य को जानने में ये एक बहुत बहुत बड़ी बाधाएं, उनमें से एक होता है प्रेजुडिस होना, बायस होना, पहले से जो आप मान रहे हैं उस पर जिद करना, सत्य तक नहीं पहुंचने देता। दूसरे, कोई बात सदियों से मानी चली जाती आ रही है, सदियों से लोग मानते आ रहे हैं, इसलिए वो सच होगी, ये सत्य होने का कोई रीजन नहीं है। ऐसा अगर आप मानेंगे तो आप कितनी सारी असत्य बातों को सत्य मानते रहेंगे। दूसरे, इतने करोड़ लोग इस बात को मान रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी, इतने लोग इस बात को मान रहे हैं, इसलिए ये बात सत्य होगी। सत्य असत्य को जानने का ये भी कोई तरीका नहीं है, बल्कि उसमें बड़ा भारी ऑब्स्टिकल है, बाधक है। इतने बड़े फेमस आदमी ने, इतने बड़े प्रतिष्ठित आदमी ने ये बात कही है तो ये सत्य होगी, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। एक सज्जन बीमार पड़ गए, बेहोश हो गए, डॉक्टर को बुलाया गया, पत्नी घबरा गई, तो डॉक्टर आया, उसने उनकी नब्ज देखी, आंखें देखी, स्टेथोस्कोप लगाया और कहा सॉरी, ही इज नो मोर, ये अब नहीं रहे। लेकिन वो डीप कोमा में थे, और जब डॉक्टर ये कह रहा था तभी उन्हें होश आ गया, और होश आते आते उन्होंने डॉक्टर का ये सेंटेंस सुना, ये तो अब नहीं रहे। तो उन्होंने धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर मैं अभी जिंदा हूं। पत्नी पास में खड़ी थी, उनका चुप रहो जी, इतने बड़े डॉक्टर झूठ बोलेंगे? नहीं, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, जो कह रहा है कि मैं हूं, आप उसे कैसे आप डिनाई कर सकते हैं? तो आचार्य नागसेन जैसे बड़े दार्शनिक जो बात कह रहे हैं कि ये हाथ पैर वगैरह का जोड़ जो है वही आप हैं, वही मैं हूं, इसमें वो एक चीज मिस कर रहे हैं। कौन सी चीज? देखिए, एक किताब लीजिए, उस किताब का जो कवर है, मैं पूछता जाता हूं आपसे, वो जो पहला पेज है किताब का, जो मुख्य पृष्ठ है, वो किताब है क्या? नहीं। उसका अगला पेज किताब है क्या? नहीं, वो पहला पेज है। दूसरा पेज किताब है क्या? नहीं, वो तो दूसरा पेज है। तीसरा पेज किताब है क्या? नहीं। तो सारे पेज हमने कर लिए, तो आप कहेंगे नहीं, ये किताब नहीं, ये तो किताब का एक पार्ट है। तो क्या है किताब? मिलाकर किताब है। तो ध्यान दीजिए, उस किताब के अंदर वो चीज नहीं है जो ये महसूस करती हो कि मैं किताब हूं। जो वो महसूस करने वाली चीज है, वो जो ज्ञान रखने वाली चीज है, जो विचार कर सकने वाली, चिंतन कर सकने वाली चीज है, वो किताब में नहीं है, इसलिए किताब में चेतना नहीं है। दो तरह की चीजें हैं, जड़ और चेतन। जड़ वो जिनमें ज्ञान नहीं है, जिनमें गति भी है, पर अपनी इच्छा से, अपने संकल्प से, अपने प्रयत्न से नहीं है, किसी और के द्वारा है। चेतन वो है जहां अपने होने का, अपने एग्जिस्टेंस का ज्ञान है, नॉलेज है। तो थोड़ा सा चिंतन करते हैं और उसमें जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उनकी रोशनी में फिलोसॉफी आगे बढ़ाते हैं। इमर्सन ने कहा था कि जहां पर साइंस खत्म होती है वहां से फिलोसॉफी शुरू होती है।
इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस और फिलोसॉफी कुछ विरुद्ध चीज है, अगेंस्ट है। साइंस वो देखती है जो देखा जा सकता है, जिसको इंद्रियों के द्वारा या साइंटिफिक टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, वो साइंस का फील्ड है। उन चीजों को जानना साइंस का एरिया है। लेकिन इस सृष्टि के बारे में जो कुछ है, इसके जो रहस्य हैं, साइंस उनको जानेगी। वो जो फैक्ट्स साइंस की लेबोरेटरी में खोज लिए गए, उनकी रोशनी में जब बात आगे बढ़ती है, जब और नए सवाल उठते हैं जो जिनके उत्तर लेबोरेटरी में नहीं खोजे जा सकते, उनका उत्तर फिलोसॉफी देगी। ये जीवन और ये जगत कैसे बना, ये साइंस की लेबोरेटरी में जांचा परखा जा सकेगा। इस प्रश्न का उत्तर ही कि जीवन कैसे बना है, जगत कैसे बना है, इसका उत्तर साइंटिस्ट देंगे, दे सकेंगे। पर यह जीवन क्यों है, इस जगत के बनने का प्रयोजन क्या है, ये किसी भी कभी भी दुनिया की किसी भी साइंस की लेबोरेटरी में नहीं खोजा जा सकेगा। इसका उत्तर हमेशा हमेशा फिलोसॉफी देगी। फिलोसॉफी यानी चिंतन, फिलोसॉफी यानी तर्क वितर्क। फिलोस एंड सोफस ग्रीक वर्ड है। फिलोस यानी ज्ञान, सोफस उसके प्रति प्रेम। तो आप में जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तो आप ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, और चिंतन आपको, तर्क आपको, बुद्धि आपको सत्य के द्वार तक पहुंचा देगी। प्रत्यक्ष फिर उसको आप जिस भी माध्यम से आप उसका प्रत्यक्ष कर सकते हैं, उसके द्वारा प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। तो विचार और चिंतन आपको यह समझाएगा कि आम कहां मिलेगा इस मौसम में, लेकिन आम का स्वाद कैसा है वो तो आप जीभ से ही जान सकोगे। तो चेतना है या नहीं, इस शरीर में आत्मा जैसी कोई सत्ता है या नहीं, यह प्रूव हो जाएगा साइंटिफिक फैक्ट्स की रोशनी में किए जाने वाले तर्क के द्वारा, चिंतन के द्वारा प्रूव हो जाएगा। पर आत्मा कैसी है, आपका स्वरूप क्या है, उसका प्रत्यक्ष तो वही उपकरण लेकर करना पड़ेगा जो उसके लिए जरूरी है। प्रत्यक्ष तो होगा। प्रत्यक्ष का मतलब सिर्फ आंख से जानना नहीं होता। जब कोई हलवा बनाता है, रसगुल्ला बनाता है, कोई बड़ी स्वादिष्ट रेसिपी आप बनाते हैं, तो आप क्या कहते हैं, कोई खाने को मना कर रहा है कि नहीं मेरी इच्छा नहीं, तो आप कहते हैं चख कर तो देखो, देखो, यानी आंख से तो नहीं देख रहे हैं आप, स्वाद आंख से दिखेगा क्या, जीभ से दिखेगा, चख कर तो देखो। तो प्रत्यक्ष शब्द संस्कृत का जिस भी माध्यम से आप उसको पूरी तरह जान सकेंगे, उसके अर्थ में, दार्शनिक भाषा में उस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो ईश्वर का प्रत्यक्ष और आपकी जो आत्मा है, आत्मा और परमात्मा दोनों का प्रत्यक्ष एक ही साधना पद्धति से होगा। अगर आप किसी बैक्टीरिया को देखना चाहें तो आप इन आंखों से नहीं देख सकते। आपको एक विशेष वैज्ञानिक उपकरण, एक माइक्रोस्कोप लेना पड़ता है, उसमें दिखेगा। साधारण माइक्रोस्कोप से आप वायरस नहीं देख सकते, बैक्टीरिया देख लोगे, दूसरे माइक्रोब्स देख लेंगे, लेकिन वायरस नहीं दिखता था। अब वैज्ञानिकों ने एक और सूक्ष्म माइक्रोस्कोप बना दिया जो वायरस भी देख सकता है, सारे नहीं, कुछ वायरस अब भी ऐसे। तो आप किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, आखिर में जिस कण को आप दो कणों में नहीं बांट सकते उसे आप एटम कहते हैं, परमाणु। उस एटम को भी तोड़ेंगे तो वह एनर्जी में बदल जाएगा। तो जो एटम से भी सूक्ष्म कण हैं जिनको आप देख नहीं सकते किसी भी वैज्ञानिक साधन से, उन्हें हम यानी साइंटिस्ट लोग, हम मनुष्य हिग्स बोसोन के नाम से जानते हैं। पीटर हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर वो खोज की, तो वो
हिग्स बोसोन उन कणों को नाम दिया गया। किसी भी तरह नहीं दिखते, किसी भी तरह नहीं दिखते। कैसे दिखते हैं, उसको देखने का एक ही तरीका है और वो है अनुमान, चिंतन, तर्क। ऐसे कण होने चाहिए और वो हैं। तो और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म और माइन्यूट जब ये फॉर्म में आए हुए स्थूल पदार्थ जब और सूक्ष्म होते जाते हैं तो वो शक्ति रूप हो जाते हैं। जब ये सृष्टि प्रलय की दशा में जाती है भारतीय दर्शन के अनुसार, तो प्रलय की दशा में सारे पदार्थ सूक्ष्म होते होते माइन्यूट होते होते शक्ति में बदल जाते हैं और उस मूल शक्ति का नाम भारतीय दार्शनिकों ने दिया है प्रकृति। सत्व रजस तमस की साम्य अवस्था ईश्वर की शक्ति रूप है। ये सारा संसार शक्ति रूप में होकर अत्यंत सूक्ष्म होकर ईश्वर की शक्ति रूप में उसके आश्रय में स्थित हो जाता है। फिर अपने अंदर से ईक्षण के द्वारा परमेश्वर फिर सृष्टि की रचना करते हैं। ये भारतीय दर्शन हुआ। तो अब उस विस्तार में न जाते हुए मैं आपसे संक्षेप में और कम समय में और सरलता के साथ कुछ बातें आपसे कह सकूं। तो विज्ञान के द्वारा यानी साइंस के द्वारा और तर्क के द्वारा चिंतन के द्वारा प्रूव हो जाएगा कि आत्मा है। शरीर के नष्ट होने के साथ आत्मा नष्ट नहीं होती। शरीर से पहले भी उसका अस्तित्व था और शरीर के बाद भी है। तो इसमें एक साइंटिफिक फैक्ट समझ लीजिए। साइंस और फिलोसॉफी दोनों में कुछ कॉमन थियरीज काम करती हैं, कुछ सामान्य सिद्धांत, समान सिद्धांत। उनमें से एक ये है कि दुनिया में जो चीज है, ध्यान दीजिएगा, दुनिया में जो चीज है, एग्जिस्ट करती है, उसको आप कुछ भी करके किसी भी तरह से एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस में नहीं ले जा सकते। उसका पूरी तरह से अभाव नहीं कर सकते। यानी वो है और उसको आप पूरी तरह से ना है में बदल सकें, ऐसा नहीं हो सकता। और जो चीज एब्सोल्यूटली नॉन एग्जिस्टेड है, पूरी तरह से जिसका अभाव है, जो है ही नहीं, उसको आप कुछ भी करके सत्ता में, एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में ला नहीं सकते। जैसे बांस का बेटा होता है, ला सकते हो अस्तित्व में, क्योंकि किसी न किसी मां का तो बेटा है ना। अच्छा, परख नली में बना लिया शरीर, तब तो परख नली है ना उसका जन्मदाता, यानी उसके शरीर को बनाने वाला। तो सिद्धांत क्या हुआ कि जो चीज है उसको आप अनस्तित्व में, नॉन एग्जिस्टेंस में नहीं ले जा सकते, और जो नहीं है, पूरी तरह नहीं है, उसको आप है में ला नहीं सकते। तो आसान उदाहरण से समझिए, ये पानी है ना, इसका आप पूरी तरह से अभाव, पूरी तरह से इसको समाप्त करने की कोशिश कीजिए। तो एक बर्तन में डालिए, गैस पर रख दीजिए। पानी को खत्म करने का सरल तरीका, किसी भगोने में डालिए पतीले में और उसको आग पर रख दीजिए। थोड़ी देर में भाप बन के पानी खत्म। ठीक है, ये पानी खत्म। कितने मिनट लगेंगे? 5-10 मिनट। क्या पानी खत्म हो गया? जल्दी बोलिए। कहां रहा? पानी तो नहीं है। अब पानी तो नहीं है, लेकिन उसकी शेप बदल गई, उसका रूप बदल गया और उसका नाम बदल गया। अब वो छोटे छोटे कणों में, भाप के कणों में मौजूद है और उसका नाम स्टीम हो गया, भाप हो गया। ठीक है, वो कण फिर जुड़ेंगे, फिर पानी बनेगा। तो संसार की जितनी स्थूल चीजें हैं उनका रूप बदल रहा है, उनमें रिसाइकलिंग हो रही है। पानी भाप बनता है, बादल बनते हैं, फिर बरसते हैं, फिर पानी भाप बन के इकट्ठा होता है, फिर बादल बनते हैं, फिर बरसते हैं। ये रिसाइकलिंग चल रहा है। सवाल है कि चिता में शरीर को जलाकर भस्म कर दिया, शरीर खत्म हो गया है? बोलिए, शरीर खत्म हुआ कि नहीं? नहीं, यहीं पर चिंतन चाहिए। शरीर खत्म नहीं हुआ है। जिन तत्वों से मिलकर बना था ये शरीर, क्या है इसमें? थोड़ा सा कॉपर है, थोड़ा सा आयरन है, फास्फोरस है,
ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं, 70% पानी है। कहां गया ये सब? जिन 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 एलिमेंट से मिलकर शरीर बना था उन तत्वों में बिखर गया। मौजूद है कि नहीं? अब उन तत्वों में बिखर गया, वो शरीर उस रूप में नहीं है पर मौजूद है, अपने मूल तत्वों के एलिमेंट्स के रूप में मौजूद है। सवाल है कि उस शरीर के अंदर वो तत्व जो महसूस करता था मैं हूं, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे पैर हैं, ये मेरे कान हैं, ये मेरी नाक है, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पति, ये मेरे मित्र, ये मेरे बेटे बहू, वो कहां है? नष्ट नहीं होगा कुछ भी, ध्यान दीजिए। इस थियरी की रोशनी में जवाब दीजिए, फिर वो कहां है? तो ध्यान दीजिए, आप किसी भी चीज को 2, 10, 1000 तत्वों में, सूक्ष्म कणों में बांट सकते हैं, जो जितने कणों से, जितने तत्वों से मिलकर बनी हो। ध्यान दीजिए, विनाश का अर्थ कितना है? विनाश का अर्थ है जितने उसके पार्ट्स हैं उतने पार्ट्स में, उतने हिस्सों में उसको अलग कर देना विनाश है। और निर्माण क्या है? उन हिस्सों का फिर से मिल जाना निर्माण है। जो अपने आप में एक ही यूनिट है, जिसे आप 2 हिस्सों में बांट ही नहीं सकते, वो ना कभी बनी थी और ना कभी बिगड़ेगी। तो ज्ञान रखने वाला जो तत्व है वो आत्मा है, चेतना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो कृत्रिम बुद्धि है ना, जो कृत्रिम बुद्धि आपके मस्तिष्क के द्वारा किए जाने वाले कामों से ज्यादा बड़े बड़े काम चुटकियों में कर दे रही है और आप चकित होते हैं, वहां भी आत्मा नहीं। आत्मा का मतलब मैं, आत्मा का मतलब मैं होने का एहसास। अगर आप मुझसे पूछें गीता के 2 अध्याय के 5वें श्लोक का मीनिंग बताओ, तो मैं कहूंगा अभी तो मुझे नहीं मालूम। गीता किताब सामने लाइए, थोड़ी बहुत संस्कृत जानते हैं, देखेंगे क्या अर्थ है इसका। और आप चैट जीपीटी को आदेश करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या उससे भी पुरानी चीज, कंप्यूटर के स्क्रीन पर आप किसी साइट पर जाइए एंशिएंट उसकी बताने वाली, तो मिनटों में कंप्यूटर या आपका मोबाइल चैट जीपीटी से जुड़ के, या किसी भी और पुराने टाइप की जो चैट जीपीटी से पहले की चीजें हैं वहां से जुड़ के 2 मिनट में बताएगा गीता के 2 अध्याय के 5वें श्लोक पर डॉक्टर राधा कृष्णन क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, स्वामी चिन्मयानंद क्या कह रहे हैं, स्वामी समर्पणानंद क्या कह रहे हैं, लोकमान्य तिलक ने क्या कहा है, सब कुछ आपको 2 मिनट में सामने रख देगा। पर जो चीज उसमें नहीं है और कभी नहीं आ सकेगी वो ये है कि वो ये नहीं जान सकता, वो ये निर्णय नहीं कर सकता कि इसमें कौन सी ज्यादा अच्छी है, या मैंने जो ये किया है क्या किया है, वो ये नहीं जान सकता। वो एक सिस्टम है, एक एल्गोरिदम है, इंटरनेट पर जो कुछ भी बिखरा हुआ है वो सब ला करके रख देगा। अब आप चैट जीपीटी पर पूछो नरेंद्र मोदी के बारे में, 1 पेज में पूछो 1 पेज में बताएगा, 5 पेज में पूछो 5 पेज में बताएगा, अच्छी अच्छी बातें बताएगा। और ग्रोक पर पूछो तो वो उल्टी उल्टी बातें बताएगा। ये क्या हुआ? क्योंकि उसमें जो इंफॉर्मेशन भरी है वो किसी आत्मा ने भरी है, किसी मनुष्य ने ही भरी है ना वो इंफॉर्मेशन वो अपने आप नहीं, इंफॉर्मेशन भी वो अपने आप नहीं लाया। और इंफॉर्मेशन में वो सिर्फ कलेक्ट कर सकता है, वो छांट नहीं सकता कि इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन ठीक है कौन सी गलत है। तो ध्यान दीजिए, जहां पर आत्मा है वहां निर्णय होगा, वहां ज्ञान होगा। और ध्यान दीजिए, अगर ये बोतल मैंने पहली बार देखी है या कोई चीज आप मुझे बता रहे हैं और मैं नहीं समझ पा रहा हूं, नहीं जान पा रहा हूं, तो मुझे अंदर अंदर ये ज्ञान होता है कि नहीं कि मैं नहीं जान पा रहा हूं। ये भी एक ज्ञान है, ये भी एक नॉलेज है कि ये चीज मैं नहीं जान पा रहा हूं, पता नहीं क्या है, ये क्या बोले जा रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये भी तो एक ज्ञान है ना। किसी कृत्रिम बुद्धि में ये अज्ञान का ज्ञान नहीं डाला जा सकता। ब्रिटेन के एक बड़े साइंटिस्ट थे लॉर्ड केल्विन, नोबेल प्राइज उन्होंने जीता था।
अपने समय में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, तब भी सच था, आज भी सच है, आगे भी सच रहेगा। केल्विन ने कहा था कि आने वाले समय में हम ऐसी मशीन बना लेंगे जो चेस के, शतरंज के खेल में आदमी के दिमाग को हरा देगी। शतरंज की कितनी चालें होती हैं, और तब कंप्यूटर नहीं था, आज है। कंप्यूटर में अब तक इंसान ने जितनी चालें सोची हैं सब उसमें फीड कर दीजिए और आप कंप्यूटर से नहीं जीत पाएंगे जब तक कि आप कोई नई चाल ना सोच लें। तो केल्विन कहते थे कि आने वाले समय में हम ऐसी मशीन बना लेंगे जो शतरंज के खेल में आदमी के दिमाग को हरा देगी, पर हम ऐसी मशीन कभी नहीं बना सकेंगे, कभी नहीं बना सकेंगे जो अपनी गलत चाल पर पछता सके और विरोधी की गलत चाल पर मुस्कुरा सके। वो चीज मशीन में नहीं डाली जा सकती। ध्यान देना, जिस दिन विज्ञान ने वो चीज भी डाल दी उस दिन वहां आत्मा आएगी, वहां आत्मा का अवतरण होगा। उसे आप क्रिएट नहीं कर रहे हो, क्योंकि अलेक्सिस कैरल ये बात कहकर चले गए दुनिया से नोबेल प्राइज लेकर के। मैन द अननोन पढ़िए, वो कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म में नॉलेज नहीं है, प्रकृति की, नेचर की किसी भी चीज में नॉलेज नहीं है, और प्रोटोप्लाज्म से बनता है एक सेल वाला प्राणी, उससे फिर 2 सेल वाला प्राणी। बनते बनते हम ये नहीं जान पाते वो प्राणी तो बन रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ज्ञान कैसे उत्पन्न हो गया, वो नॉलेज रखने वाली, जानने समझने वाली शक्ति कहां से आ गई, उसके अंदर से ही उपजी है, उनके ही संयोजन से क्रिएट हो गई या कहीं से आ गई, ये हम किसी लैब में कभी नहीं जान सकेंगे। फिलोसॉफी क्या कहेगी? फिलोसॉफी ये कहेगी कि जो गुण बेसिक एलिमेंट का होता है वही उसके बाद उससे बने हुए पदार्थ में आता है, जैसा आलोक गौड़ जी अभी कह रहे थे। अगर आपका कान में पहनने वाला कुंडल और हाथ में पहना जाने वाला कंगन दोनों गोल्ड के बने हुए हैं, तो उसमें गुण किसके होंगे? चांदी के, गोल्ड के। अगर प्लास्टिक से बनी है तो प्लास्टिक के गुण होंगे उसमें। तो जो मूल तत्व है, जिस तत्व से जो चीज बनी है, उसके गुण उसमें आएंगे। तो अगर ज्ञान रखने वाली सत्ता प्रकृति के तत्वों से बन गई है, तब तो प्रकृति में ज्ञान होना चाहिए ना, किसी चीज में, कहीं नहीं है। इसलिए एक दार्शनिक हुए भारत के जिनका नाम आदि शंकराचार्य है, वो कहते हैं एक चेतन सत्ता ही है जगत में, जिससे ही ये जड़ जगत बना है। जड़ जगत भी चेतन सत्ता से ही बना है, ब्रह्म परम चेतन, और उससे ये जड़ जगत बन गया। फूल खिल गए, ये सारे धरती, चांद, तारे, ये सब परमेश्वर के ही अंदर से निकले। तो ये तो जड़ है। अगर ये ईश्वर का ही रूप है तो इनमें भी ज्ञान होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, नहीं दिखता। शंकराचार्य की बात कुछ अंश में सही है, क्योंकि उसमें समय लगेगा इसलिए उसको छोड़ता हूं। शंकराचार्य कहते हैं चेतन से जड़ बन जाता है हमारा शरीर, ये टेबल, ये सब ठीक है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? परमात्मा तो है नहीं, हमें दिखता नहीं। आत्मा जिसे आप कहते हो, ज्ञान जो है, ज्ञान रखने वाली सत्ता, वो भी इन जड़ पदार्थों के संयोजन से ही बन जाती है। तो दोनों बातें एक जैसी हैं। साइंस क्या बोल रही है? जड़ से ही चेतन बन गया, बेजान से ही जानदार, ज्ञान रखने वाली चीज बन गई। शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? चेतन से जड़ बन गया। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से टकरा रही हैं, और साइंटिस्ट पूछ सकता है शंकराचार्य से कि आप कहते हो चेतन से जड़ बन गया, तो हम कहते हैं जड़ से चेतन क्यों नहीं बन गया? और शंकराचार्य की मानने वाले कह सकते हैं, साइंटिस्ट से पूछ सकते हैं कि तुम कहते हो जड़ से चेतन बन गया, तो हम कहते हैं चेतन से जड़ क्यों नहीं बन गया? तो ये दोनों टकराव कभी समाप्त नहीं होंगे। हाँ, एक अंश में शंकराचार्य की बात ठीक है, फिर कभी के लिए छोड़ता हूं। अभी आपके अंदर ये उत्सुकता जगी है कि आपका स्वरूप कैसा है, ये आप जाने, तो मैं तरीका बताऊं, या पूरे 7 बज गए हैं, 7:01। तो उसके लिए तो आपको करनी पड़ेगी योग साधना। जैसे एक
वायरस को, एक बैक्टीरिया को देखने जानने के लिए एक विशेष वैज्ञानिक साधन की जरूरत है। इसी तरह से आत्मा और परमात्मा दोनों का जानने का उपकरण एक ही है और वो है साधना। साधन, उपकरण, विशेष साधन, वैज्ञानिक साधन सूक्ष्म प्राकृतिक चीजों को दिखाएगा, आध्यात्मिक चीजों को आप विशेष साधना से जान सकेंगे। उसके लिए 7 दिन का कोर्स है। रोजड़ चले जाइए अहमदाबाद के पास, वहां आप जान सकेंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने की और उतनी साधना करने की इच्छा अभी आप में नहीं है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। पर कुछ बातें हर एक व्यक्ति जो मनुष्य शरीर में है, जो अपने को ज्ञानवान मानता है, ज्ञानवान मतलब बहुत विद्वान स्कॉलर होना नहीं, ज्ञान का बेसिक रूप है मैं हूं ये ज्ञान। इसका अगला चरण है मेरे अलावा और ये दूसरी चीजें भी हैं, ये ज्ञान। तीसरा चरण है उन सारी चीजों में ये ऐसी है जिसको अपने होने का ज्ञान नहीं है, और ये ऐसी हैं जिनको मेरी ही तरह अपने होने का ज्ञान है। इसके बाद जो ज्ञान है वो बहुत जरूरी ज्ञान है। अगर वो नहीं है तो आप कितने भी बड़े स्कॉलर हो, आप अज्ञानी हैं। और वो ज्ञान है ये कि जिस तरह से मुझे सुख दुख का एहसास होता है, ऐसा ही सुख दुख दूसरों को भी होता है जिन्हें अपने होने का ज्ञान है। इसलिए मैं अन्याय से दूसरों को दुख न दूं, हो सके तो सुख पहुंचा सकूं। इस ज्ञान के बिना मनुष्य मनुष्य नहीं है। इस ज्ञान के बिना ध्यान दीजिए आप ईश्वर के, आत्मा के प्रत्यक्ष तक भी नहीं पहुंच सकेंगे। उसका आनंद भी आपके प्रत्यक्ष की सीमा से बाहर रहेगा। केवल योगाभ्यास काफी नहीं है ईश्वर प्रत्यक्ष के लिए, जब तक आप निष्काम कर्म न करें। पुण्य, ये ऋषि दयानंद कह रहे हैं, दोनों चीजों के संयोजन से आप आत्मा परमात्मा दोनों के स्वरूप का और आनंद का प्रत्यक्ष कर सकेंगे, उसके बिना नहीं। तो आपको ईश्वर नहीं दिखाई देता, पर समझो तो प्रतीत होगा बुद्धि से, चिंतन से। आत्मा नहीं दिखाई देती, पर समझो तो प्रतीत हो जाएगी चिंतन के द्वारा। लेकिन आपको अपने जैसी दूसरी आत्माएं नहीं दिखती, दूसरे सुख दुख का एहसास रखने वाले दूसरे तत्व नहीं दिखते। अरे शरीर के बाद आत्मा रहेगी नहीं रहेगी, छोड़ो थोड़ी देर के लिए। पर अभी तो है ना आपकी तरह सुख दुख का एहसास रखने वाला कोई। तो मैंने शुरुआत की थी वेद शब्द से। वेद यानी सत्ता, सत्ता का ज्ञान विचार से होगा, और यही सबसे बड़ा लाभ है कि हम जान सकें क्या वास्तविक सत्य है। दूसरा एक शब्द है वेद, जिससे आप परिचित हैं। दूसरा शब्द है वेदना, जिससे आप सब परिचित हैं। क्या मतलब है वेदना का? वेदना का क्या मतलब है? दर्द, तकलीफ। आप सब कुछ जानते हैं और अपनी वेदना तो जानते हैं। आपको दर्द होता है तो आपको महसूस होता है, और आप ये एहसास नहीं जगाते कि दूसरों को भी दर्द होता है। इसलिए मैं अन्याय से कुछ ऐसा ना करूं जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। तो अगर वेदना नहीं है तो आपके लिए वेद बेकार हैं, कोई अर्थ नहीं निकलता। सारे ज्ञान विज्ञान का, सारी साइंस फिलोसॉफी पढ़ लीजिए, ये एहसास आपके अंदर नहीं जागा। और ये एहसास जाग गया तो आप ईश्वर की ओर आपने एक बड़ा कदम उठा लिया है। तो जो दूसरों पर दया कर रहा है, दूसरों को अन्याय से दुख नहीं पहुंचा रहा, और हो सके तो सुख पहुंचाने की कोशिश में है, ईश्वर की कृपा से ही उसे ईश्वर के आनंद की ओर बढ़ने का अवसर, प्रेरणा और सद्गुरु मिलेंगे। गाजियाबाद के एक कवि थे डॉक्टर कुंवर बेचैन, बड़े अच्छे कवि थे। मुझे इस बात का अफसोस रहा कि आलोक गौड़ जी ने कविता बड़ी छोटी सुनाई और उसकी चारों पंक्तियां लाजवाब थी। वो उस रूप में मुझे याद नहीं रही। वो दूसरी पंक्ति कि अगर आप इस तन से, मन से अपने को तोड़ सकें और पूरे जगत से, पूरी सब चेतनाओं से अपने को जोड़ सकें, तो जोड़ सकें तो दूसरों का सुख दुख भी आपके एहसास में उतरेगा। और ईशोपनिषद ने, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के इस मंत्र ने जो बहुत डिवाइन बात जो कही है
यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानत तत्र को मोह कः शोक एकत्वम अनुपश्यता। जिस दिन आप सारे चेतन सत्ताओं में अपने जैसी चेतना का एहसास शुरू कर लेंगे, आप ज्ञान के मुख्य चरण तक पहुंच गए। इसके बाद केवल ईश्वर को पाना शेष रह जाता है। तो कुंवर बेचैन की बहुत बहुत गजब की पंक्तियां हैं। वो लिखते हैं, गमों की आंच पर गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे हृदय की चुभन जरूर कम होगी, तुम्हारे हृदय की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। तो चेतना तक पहुंचने का एक मार्ग ये हुआ, चेतना के एहसास का। दूसरा आपके व्यावहारिक जगत के लिए एक और बड़ी चीज है, और वो ये कि बताइए कुर्सी किसके लिए है? कुर्सी के लिए या दूसरी कुर्सी के लिए? कुर्सी किसके लिए है? जो ज्ञानवान सत्ताएं हैं, जो उस कुर्सी का सुख लेंगी, उनके लिए है ना। इंपॉर्टेंट कौन है? जो चीज है बेजान चीज, वो इंपॉर्टेंट है, या वो बेजान चीज है जिसके लिए है वो इंपॉर्टेंट है? बोलिए ना, जिसके लिए वो इंपॉर्टेंट है। चेतन सत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है, जड़ चीजें चेतन सत्ताओं के लिए, ईश्वर की बनाई हुई, मनुष्य की बनाई हुई, किसके लिए? चेतन सत्ताओं के लिए। तो कभी भी जड़ चीज के टूटने पर चेतन व्यक्ति की बलि मत दीजिए। आपके नौकर से बेल्जियम से मंगाई गई इंपोर्टेड क्रॉकरी टूट गई, बहुत कीमती थी, सेट बिगड़ गया, तो उसे कितनी गालियां देंगे? एक लिमिट है ना। तो नियम तीसरा ये है जीवन का कि कुछ भी हुआ है, अपने को उस परिस्थिति के सेंटर में रखकर देखो, अपनी चेतना को। दूसरी चेतना को जब आप कुछ पनिश करने जा रहे हैं तो जरूरत से ज्यादा गुस्सा ना हो जाए, जरूरत से ज्यादा दंड पनिशमेंट ना हो जाए। पनिशमेंट देने से पहले अपने को उस परिस्थिति में रखकर देखना, मुझसे ऐसी गलती हो गई होती तो मैं अपने साथ कैसा व्यवहार किया जाना पसंद करता। वेद व्यास ने इसी को धर्म कहा है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जैसा व्यवहार अपने साथ किया जाना पसंद नहीं करते, वैसा दूसरों के साथ ना करो। अब यहां मुझे दो बातें आपको सुनाने के लिए याद आ रही हैं। एक को सुनाने में लगेंगे 7 मिनट करीब, एक को सुनाने में लगेंगे 2 मिनट। कौन सी सुना दूं? ये तो मुझ पर अत्याचार हो जाएगा। छोटी वाली सुना देता हूं। पति पत्नी जा रहे थे रास्ते पर पैदल, ऐसा ही मौसम था बरसात का। पति फिसल कर गिर पड़े और गिरे, कहीं चोट लग गई, सिर में, यहां कहीं हाथ में, कोहनी में खून निकल आया। अब वो गिरे हुए हैं, पैर के घुटने में चोट लग गई है, सिर में कहीं भी लग गई है, खून निकल रहा है। पत्नी खड़ी हुई देख रही है। पति मन में सोच रहे हैं कि अब ये अपना दुपट्टा, सलवार सूट उन्होंने पहना हुआ है, तो ये अपना दुपट्टा फाड़ेंगी, फाड़ कर मेरा जो घाव है इसके ऊपर बांध देंगी और मुझे पकड़कर उठाएंगी। पत्नी ने उनकी ओर देखा। पत्नियां पति के मन की बात आसानी से पहचान लेती हैं, मन में जो चल रहा है। तो पत्नी ने कहा, सोचना भी मत, डिजाइनर दुपट्टा है, डिजाइनर दुपट्टा है, तो पति के लिए वो दुपट्टा नहीं फाड़ा जा सकता। नहीं, ये प्रेम नहीं है। जिस समय शादी हो रही होती है तो कन्यादान से ठीक पहले एक रिचुअल होती है हिंदू परंपरा में। कन्यादान से ठीक पहले गौदान। सवाल यह है कि यहां शादी हो रही है, शादी की सेरेमनी है, गाय क्या करने आई है? गाय देनी भी हो वर वधू को तो कभी भी दे दो, कन्या के माता पिता की ओर से दी जाती है। तो यहां क्या इसका पर्पज है, सिग्निफिकेंस क्या है? 2 बातें समझाने के लिए गाय आई है। एक आपसे अभी कहता हूं, गाय इंसान के अलावा सारे प्राणियों को रिप्रेजेंट करते हुए आती है और इंसान से कहती है
कि इंसान अगर निर्दय हो जाएगा, काइंडलेस हो जाएगा, तो सारे प्राणियों को मारेगा और फिर आपस में एक दूसरे को मारेगा। तो इसके साथ जुड़ी हुई बात यह है, जो पति पत्नी वर वधू शादी करने जा रहे हैं, शादी का उद्देश्य क्या है? शरीर की इच्छाओं को पूरा करना? नहीं, ये तो बिना शादी के भी हो सकता है, संतान बिना शादी के भी हो सकती है। आजकल तो वैज्ञानिक तरीके हैं। शादी का उद्देश्य है अनकंडीशनल लव, जीवन भर के लिए एक ऐसा साथी जो बस मेरे होने को प्यार करे, मेरा होना ही उसे अच्छा लगे। शरीर में, मन में कहीं भी कैसी भी विकृति आ जाए, मैं धनवान था गरीब हो जाऊं, नौकरी छूट जाए, बिजनेस खत्म हो जाए, तब भी एक है जो मेरे अस्तित्व को प्यार करता है। इसकी शुरुआत, अनकंडीशनल लव की शुरुआत शुरू से ही नहीं हो जाती है। शुरुआत तो पति पत्नी के बीच का जो प्रेम है वो शुरू होता है स्वार्थ के कारण ही, एक दूसरे से सुख पाना है। माता पिता का बच्चे के लिए जो प्रेम है वो अनकंडीशनल है। कैसा भी हो बच्चा, मेंटली रिटार्डेड है, हैंडीकैप्ड है, फिर भी वो उसे उतना ही प्यार करेंगे जितना स्वस्थ बच्चे को, बस होना ही अच्छा लगता है। वो प्रेम माता पिता को वापस करना, उनके बुढ़ापे में बस उनका होना ही अच्छा लग रहा है, दादाजी जैसे भी हैं उनका आशीर्वाद, बस कुछ नहीं कर पा रहे, बिस्तर पर हैं, होना ही अच्छा लगता है अगर प्रेम है तो वो प्रेम पति पत्नी में बड़ी साधना के बाद उपलब्ध होता है। गाय ये समझा रही है, जो इंसान जिन प्राणियों से, जिन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, उन पर दया नहीं कर सकता, वो जिनसे रिश्ता है उनसे सच्चा प्यार भी नहीं कर सकता, क्योंकि दया हमेशा अनकंडीशनल होती है। एक अंधे को आप सड़क पार कराते हैं, कोई कंडीशन रखते हैं कि बदले में मुझे ये देना, धन्यवाद भी नहीं चाहिए, अनकंडीशनल। निष्काम कर्म पुण्य हमेशा दया से शुरू होता है, दया हमेशा अनकंडीशनल होती है। तो प्रेम पाना है अनकंडीशनल, गाय वो सिखा रही है करुणा के द्वारा। तो जिनके साथ आपका प्रेम है उनके लिए आप एक दुपट्टा नहीं फाड़ सकते, तो आप वस्तु को, जड़ चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, नहीं, ये जीवन जीने का नियम नहीं है। तो अगर आप चेतना का स्वरूप क्या है जानना चाहते हैं, चिंतन से उसका अस्तित्व समझ में आ जाएगा, बहुत सूक्ष्म है, शरीर में है पर शरीर नहीं है, आप ये समझ में आ जाएगा, उसका स्वरूप साधना से प्रत्यक्ष होगा। ईश्वर है ये आप साइंटिफिक फैक्ट से, लॉजिक से, चिंतन से, दलीलों से समझ जाएंगे, एकदम प्रूव हो जाएगा और आपकी बुद्धि तृप्त हो जाएगी कि हाँ, ईश्वर जैसी किसी शक्ति को मानना जरूरी है, पर उसके आनंद का प्रत्यक्ष वो साधना का विषय है। तो अभी उसमें रुचि नहीं है, ईश्वर का आनंद प्रत्यक्ष करने में, जीवात्मा का प्रत्यक्ष करने में अभी रुचि नहीं है। कैसे रुचि जगेगी? ईश्वर की कृपा के बिना नहीं होगी। ईश्वर की कृपा कैसे मिलेगी? जब तक आप दूसरों पर कृपा ना करें तब तक आपको ईश्वर की कृपा उपलब्ध नहीं होती। तो आज मैं गया तो था मैं ठहरने, और दिन भर मुझे वहीं रहना था। मेरा संकल्प था कि मैं 2-3 आर्टिकल लिखूंगा, किन्हीं की डिमांड है, कोई पुस्तक है उसकी भूमिका मुझे लिखनी है, ऐसे वैसे। मैंने कहा ये काम लिख के पूरा कर दूंगा। प्रिंसिपल आ गई मिलने के लिए, शायद मिसेज भरते हैं, तो वो मिलने आ गई। फिर उन्होंने कहा कि आधा घंटा लगेगा, आप हमारा जरा कैंपस घूम लीजिए। तो मैंने सोचा चलो कैंपस घूम लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो लो अचीवर्स बच्चे हैं उनके लिए हमने स्पेशल क्लासेस यहाँ रखी हुई हैं। वो ले जा रही थी, उनका वहाँ क्लास चल रही थी। उनका ये उन बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चे जो मस्तिष्क से कमजोर हैं वैसे तो नहीं, उनके लिए हमने और अलग रखे हुए हैं 2-3 टीचर। हर 2 साल बाद उनकी ट्रेनिंग होती है कि वो ऐसे बच्चों को हैंडल कर सकें। उन्होंने कहा कि बड़ा अभिमान अनुभव करते हुए, मेरे 5000 बच्चे हैं जिनको हम कुछ बनाकर यहां से निकालने का संकल्प लेकर कर रहे हैं। ये है वो करुणा जो ईश्वर तक पहुंचाएगी। दूसरों के बच्चों को आप अपने शरण में लेते हैं। डीएवी का इतना बड़ा संगठन किस लिए? कि दूसरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी बजाय हम कुछ स्पेशल दे रहे हैं। केवल बुद्धि में इंफॉर्मेशन नहीं डाल रहे हैं, हम उनके मन को भी संस्कारित कर रहे हैं। ये करुणा का विस्तार है। और जब ये पुण्य की भावना से किया जाता है
सीधे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग खुलता है। ईश्वर की कृपा के बिना ईश्वर की ओर बढ़ने की अभिरुचि नहीं होगी, और ईश्वर की कृपा तब होगी जब आप दूसरी चेतनाओं पर अपने जो भी सामर्थ्य आपके पास है उससे कुछ कृपा कर सकें। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूं। 15 मिनट मैंने आपके ज्यादा ले लिए। आप सब ने फिर भी बड़े प्रेम, धैर्य और शांति, इस बार योगी जी ने बड़े डिफिकल्ट टॉपिक दिए हैं, और पीछे बैठे जो मित्र हैं हमारे वो भी सुन सकें, इसके लिए उस डिफिकल्ट को सरल बनाकर प्रस्तुत करना बड़ा कठिन काम है, वो ज्यादा डिफिकल्ट है। तो पता नहीं मैं इस डिफिकल्ट काम को कितना कर सका। आपने जितनी बातें समझी उनको समझ लें, और जो गहरी बातें हैं विज्ञान की, साइंस की, फिलोसॉफी की, वो भले ही आपको याद न रहे, कोई बात नहीं। आखिर में जो व्यावहारिक चीजें हैं, दूसरी चेतनाओं में भी, दूसरे शरीरों में भी अपने जैसी चेतना महसूस करना, जितना हो सके उन पर हम कुछ कृपा कर सकें तो कर दीजिए, और इससे आप ईश्वर की कृपा को भी उपलब्ध हो सकेंगे। बहुत धन्यवाद।